चीनी मिल का जमीन सब लिखवा लिया है, क्या सत्य है? देखिए, ये जो भी लगा रहा है ना, उसके उनसे पूछिएगा कोई प्रूफ है, कोई भी एक प्रूफ हो। आप जाइए ना, आजकल तो आरटीआई है, आप आरटीआई से निकाल लीजिए ना। जनता एकदम साइलेंट है, साइलेंट मूड में है, उसको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से मतलब है। बिहार में हम लोग मिनिमम 35 सीट जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई नहीं रोक रहा है, राजस्थान में कोई नहीं रोक रहा है हम लोगों को, गुजरात में कोई भी नहीं रोक रहा है, यूपी में खूब अगर हमने। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है, आप यूथ अब तिरहुत देख रहे हैं। अभी हम बापू की कर्मभूमि चंपारण में हैं और बता दें कि कल चंपारण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ऋतुराज पांडे जी हैं। इन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। चलिए इनसे कुछ खास बातचीत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं चंपारण में, क्या तैयारियां चल रही है? तैयारियां के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बार आज समय मिले तो आप गांधी मैदान में जाइए और जाकर देखिए। ये हमारे चंपारण के सभी लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो कहेंगे कि पूरा का पूरा भारत अभी राममय और मोदीमय हुआ पड़ा है और मोदी जी का आगमन हो रहा है। ये हम चंपारण वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और कम से कम मुझे लग रहा है कि 3 से 4 लाख लोगों का कल पूरे अपने चंपारण मोतिहारी में आपको देखने को मिलेगा। बहुत भव्य प्रोग्राम हो रहा है, चारों तरफ जहाँ जाइएगा वहाँ मोदी जी मोदी जी मोदी जी का नारा लग रहा है। और लगे क्यों नहीं, एक ऐसे पुरुष जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, अपने लिए कम और जनता के लिए अधिक सोचते हैं, तो उनका तो सारा देश दीवाना है। और आपको मैं बता दूं कि देश के साथ साथ विदेशों में आप चले जाइए तो चुनाव का माहौल है और विदेशों में मोदी जी के नाम के बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, बड़े बड़े नारे निकाले जा रहे हैं, चाहे यूके हो, चाहे यूएसए हो, चाहे जापान हो। देखकर मन खुश होता है कि भाई ऐसा हमारे भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा होता है, ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो पूरे संसार में भारत का नाम रोशन करता है। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है हम सबके लिए। विपक्ष का कहना है कि 400 पार के हर जगह नारा लग रहा है लेकिन 200 पर ही लोग अटक जाएंगे। देखिए, विपक्ष का काम है कहना। सबसे पहले विपक्ष में है कौन कि ये बात बोल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में अगर ये बातें हैं कि 200 में अटक जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी कहाँ से अपनी चीज़ों को कैलकुलेशन कर रहा है। आप देखिए ना, आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में हम लोग मिनिमम 35 सीट जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई नहीं रोक रहा है, राजस्थान में कोई नहीं रोक रहा है हम लोगों को, गुजरात में कोई भी नहीं रोक रहा है, यूपी में खूब अगर हमने विपक्ष को छोड़ा दिया, विपक्ष ने खूब टाइट हुआ तो 5 से 7 सीट ले लेगा, मैक्सिमम 10 सीट मान के चलिए वहाँ पर। उत्तराखंड में कोई नहीं रोक रहा है हम लोगों को, हरियाणा में कोई नहीं रोक रहा है, दिल्ली में कोई नहीं रोक रहा है, पंजाब में लड़ाई है तो वहाँ भी हम लोग पर बहुत अच्छे ढंग से मेहनत कर रहे हैं। बंगाल में पिछली बार 16-17 आ रहा है, अब की बार हम 20-22 को लेकर चल रहे हैं। उड़ीसा, असम, हैदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटका, कहाँ का बात कीजिए, कहाँ विपक्ष है कहाँ पे। अभी तो कुछ दिन पहले अपना विधानसभा का चुनाव था, इसमें भी विपक्ष बोल रहा था कि मध्य प्रदेश जीत लिया हमने, राजस्थान जीत लिया हमने। आपने क्या देखा रिजल्ट? ये तो जग जाहिर है ना। तो जनता जो है ना, जनता देख रही है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मोतिहारी की बात करूं तो मोतिहारी की जनता एकदम साइलेंट है, साइलेंट मूड में है। उसको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से मतलब है। मोदी जी कमल छाप उनको दिमाग में बैठा हुआ है। बैठे भी क्यों ना, एक बात बताइए कि कोरोना जैसे महाकाल में जो व्यक्ति 5-5 किलो का राशन का उपलब्ध कराता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना में लोगों की मृत्यु, इसके पहले भी हैजा बहुत ऐसे अपने इस टाइप की बीमारी आए हुए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे अधिक लोग बीमारी से कम और गरीबी से और भुखमरी से अधिक मरते हैं। अभी स्थिति वहीं बन गई थी, कोई किसी के पास रोजगार नहीं था, भुखमरी की स्थिति फैल रही थी। तो कौन ऐसा प्रधानमंत्री है कि जो सोच सकता था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और सोचकर वो सारे गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को अपना राशन पहुंचा, आज भी पहुंचा रहे हैं। खाता में पैसा पहुंचाया। आज भी देखिए, एक टाइम था कि आपको बैंक में जाने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, बैंक आपके दरवाजे पे आता है कि नहीं आता है। 5 लाख तक इलाज फ्री है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नरेंद्र मोदी के काम से दुखी है। तो फिर तो सबका तो पूरा का पूरा मोदी में है ही है। तो जब मोदी में है तो हम 400 पार तो होना ही होना है, हमको कोई नहीं रोक सकता 400 पार से हमको। अभी हम लोग पूर्वी चंपारण लोकसभा में है, क्या लग रहा है पूर्वी चंपारण का समीकरण क्या बता रहा है? विपक्ष तो कह रहा है कि हम पूर्वी चंपारण बिना मतलब वोट गिरे ही जीत गए। देखिए, ये ना होता है कि कभी कभी हम अधिक जब उत्साहित हो जाते हैं ना, तो हमको पता नहीं चलता है क्या होने वाला है। पूर्वी चंपारण में आपको किससे लड़ रहे हैं आपको मालूम है? पूर्वी चंपारण में माननीय राधा मोहन सिंह जी से लड़ रहे हैं, जिनको मैं पर्सनली उनको चंपारण का गांधी बोलता हूँ।
और गांधी से, चंपारण के गांधी से टकराने के लिए बहुत बड़ी सीना चाहिए। आज खुद सोचिए ना आप, अगर विपक्ष जो इन लोगों का इंडिया गठबंधन की बातें हुई, जिसमें मोतिहारी की सीट को कौन लिया? आरजेडी ने लिया, कंफर्म आरजेडी ने लिया। इसके पहले कांग्रेस लड़ता था, कभी आरजेडी कभी कांग्रेस, नहीं तो बीच में फिर इसके पहले ये लड़े थे अपने, इनका नाम था क्या, पंखा छाप से जो आए थे, अखिलेश बाबू के लड़का, कुशवाहा जी का। अब आरजेडी ने लिया, और आरजेडी जब लेता है तो आरजेडी खुद क्यों नहीं लड़ता है लालटेन छाप से? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं कि आरजेडी लालटेन से क्यों नहीं लड़ा? वैसे व्यक्ति को क्यों दे देता है, वीआईपी पार्टी को क्यों दे देता है कि जिनका चुनाव चिन्ह ही अभी जब्त हो गया है? चुनाव चिन्ह पहले था उनका नाव छाप नहीं, आपको मालूम है। जब दूसरा चुनाव चिन्ह आपके पास आ जाता है तो फिर आप ये सब सोच समझ कर, उनको मालूम है कि हम टकराने जाएंगे तो मेरी हार निश्चित है, तो हार के डर से इन्होंने इनको दे दिया। और इसमें भी हमारे जो वीआईपी पार्टी के लोग होते हैं, वीआईपी पार्टी के जो नेता होते हैं, उनके पास अपना कोई कैंडिडेट नहीं होता, वो भी आरजेडी के कैंडिडेट को हायर कर लेते हैं। तो जिस पार्टी में या जिस चीज़ में इतने सारे मतलब मिश्रण है, वो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो जीत पाएंगे? बाकी देखिए, चुनाव है, चुनौती होता है, लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई आप भी दीजिए, लड़ाई हम भी देंगे। बाकी तो अपना 4 तारीख को फाइनल फैसला होगा ही होगा, एक को जीतना है, एक को हारना है। लेकिन हमसे पूछिएगा तो हम जहाँ तक घूम रहे हैं क्षेत्र में, चंपारण की 99% औरतें, जिनको महिला शक्ति कहा जाता है, जिनको 50% का अधिकार है, वो सिर्फ एक ही बात जानती हैं, और वो है कमल और मोदी। आप किसी भी महिला से पूछ लीजिएगा, और जेंट्स में भी वही हाल है। बाकी जातीय समीकरण कुछ नहीं होता है, मैं जातीय समीकरण नहीं लगाता कि ये इतना है, ये इतना है, कुछ नहीं है। पर्सनली अटैक में 2 सवाल हो रहा है राधा मोहन सिंह के ऊपर। पहला सवाल, चीनी मिल का जमीन सब लिखवा लिया है, क्या सकते हैं? देखिए, ये जो भी लगा रहा है ना, उसके उनसे पूछिएगा कोई प्रूफ है, कोई भी एक प्रूफ हो। आप जाइए ना, आजकल तो आरटीआई है, आप आरटीआई से निकाल लीजिए ना। एक भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि चीनी मिल का एक धूर भी जमीन उन्होंने लिखवाया हुआ है। एकदम गलत, सरासर गलत बात है। देखिए, भटकाने के लिए तो हमारे विपक्ष कुछ भी भटका रहा है कि संविधान खतरे में है, राधा मोहन सिंह ऐसा कर लिए, राधा मोहन सिंह चीनी मिल नहीं चालू करने दिया। अरे भाई, चीनी मिल चालू करना राधा मोहन सिंह जी और सरकार के हाथ का भी नहीं, वो प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट, आपके घर में सरकार अगर कब्जा तो नहीं कर सकती है ना, जब तक आपका रजामंदी नहीं होगा। तो उसी ढंग से ये सब टोटली झूठ बातें हैं, झूठा हवा फैलाया जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। दूसरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में 80% जो पंप है राधा मोहन सिंह के मतलब चल रहा है। नहीं, दूसरा सवाल है, ये सब गलत बात है। मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या कहीं भी हो, हम बोलते हैं कि आप एक भी चीज़ों का नाम निकालिए। इसके पहले तो बिहार में विपक्ष की सरकार थी ना, ठीक थी कि नहीं थी, जिसमें नीतीश जी और थे, तो उनको तो ये सब चीज़ों को निकालना चाहिए ना। आप डाटा के साथ, प्रूफ के साथ पेश कीजिए ना। कहने के लिए तो लोग, दुनिया में लोग कुछ भी कहते हैं, कहीं भी उनका ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही शांत, अच्छे स्वभाव के आदमी हैं। कार्यकर्ता का इज्जत कैसे किया जाता है, पार्टी को कैसे चलाया जाता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। दिखाया जाए तो बीजेपी में आज के टाइम में सबसे श्रेष्ठ आदमी में आएंगे, कुछ 5-7 ही लोग इन्हें चुने हैं। और दूसरी बात यह है कि आज तक कोई अपने चंपारण के, भारत में चंपारण और ऐसा जगह है जहां से 10वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और एक ही जगह से ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो एक जगह से इतना बार लड़ सके। वो कहीं ना कहीं वो लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है। ये एक ही जगह से 10वीं बार में 6 बार जीत चुके हैं, 7वें बार जीतने जा रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, 25 मई को हमारे तरफ और मतलब सभी की तरफ यहाँ पे चुनाव है, क्या मतदातागण से कहेंगे? देखिए, मतदातागण सबसे पहले यही कहेंगे कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और इस त्यौहार के महत्व को समझिए। आप सुबह उठें, ब्रश सुरस करें, चाय पी सकते हैं तो पिए, नहीं पी सकते हैं तो जाएं बूथ पर, और सबसे पहले अपना बूथ पर जाएं, अपना वोट दें, और हो सके तो सोशल मीडिया पे शेयर करें कि एक ये मतदान है, ये किसको दे रहे हैं किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आपको वोट देने जाना चाहिए। जिसको भी देना हो दीजिए, लेकिन वोट देने जाइए, और अपने इस महत्व को, इस अधिकार को समझिए। नहीं तो फिर ये 5 साल के बाद ये आएगा, और कुछ अगर ऊपर नीचे होगा तो पछताइए कि मैं जाता तो ये हो जाता, मैं जाता तो ये हो जाता। इसीलिए ऐसा ना होने दें, आप अधिक से अधिक संख्या में जाएं और अपने मत का उपयोग करें। अभी हमारे साथ जो बात कर रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता ऋतुराज पांडे जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, नमस्कार है और धन्यवाद है।